Please welcome him with a huge round of applause. Mr. Tarak Bajpai. दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर याद दिलाते हैं, हमारा नमस्कार अगर तालकोटोरा में बैठ के हो रहा हो तो इसकी आवाज कहां तक जानी चाहिए? इसकी आवाज कम से कम वानखेड़े तक जानी चाहिए, वानखेड़े तक, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद वानखेड़े की आवाज आपको सुनाई देने वाली है यहां पे। इसलिए एक बार कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हो, कई सारी चीजें, कई सारी जानकारी लेने के लिए आप यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली के बाहर से कितने लोग आए हुए हैं, प्लीज एक बार हाथ उठा के बताइए। ओ, अगर इतने सारे हाथ उठ रहे हैं तो एक जानकारी फिर मैं लेना चाहता हूं, दिल्ली से कितने लोग आए बताइए। ओके, क्योंकि अभी शाम को भी काफी लोगों ने आना है यहां पर, और ये सारी जानकारी जितनी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो आपने अभी मिस्टर नारायण से समझा, स्पीक एशिया अब हिंदुस्तानी कंपनी बनने जा रहा है, जो उसका ऑपरेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ये सब चीजें हम आपको जाके आपकी टीमों को बतानी है, उन लोगों को बताना है जो आपसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि आप आकर उनको कई सारी चीजें बताएंगे। साथ ही साथ में अब ये पूरा ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होके चलेगा कैसे, मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने कई सेमिनार अटेंड करे होंगे, अलग अलग जगहों पर, कंपनी स्पॉन्सर्ड हो या ट्रेनिंग मीट हो या IFSS हो, वहां पर आप एक सवाल का जवाब ढूंढने आते थे, कंपनी कहां तक जाने वाली है। और अभी बीच में जो आंधी तूफान से हम गुजरे हैं, उसके बाद में शायद आपको जवाब तो मिल गया है कि हम यहीं खड़े हुए हैं, कहीं गए नहीं है। ओके, तो आपके मन में सवाल बदल गया है, आप ये जानना चाहते हो कि भाई हमारे पे आउट्स कब तक आएंगे। कंपनी तो खड़ी हुई है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, और बड़ा सिंपल सा जवाब है, जैसे हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो रुक गई थी वो वापस शुरू हो जाएंगी, कहीं नहीं जाने वाली। अगर हम यहां खड़े हुए हैं तो वो सारी चीजें कहां जा सकती हैं। इसलिए जिस तरीके से अभी तक आपने हर जगह हर समय इस पूरे महीने भर के दौरान संयम बरता है, वही संयम कुछ समय आपको और रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी कार्रवाइयां जो अब शुरू हो चुकी हैं। अभी आपको जो पता पड़ा कि आज जब आपसे बात की जा रही है तो वहां पर पेपर्स फाइल हो रहे हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से की जा रही है। वो मकसद मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूंगा, सबसे आखिर में। अभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक छोटा सा सवाल है, आज हम कहां पर, किस सिनेरियो में खड़े हुए हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। हम किस जंक्चर पे आगे खड़े हुए हैं, किस मुकाम पर हैं हम। बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक ऐसे मकाम पर हैं जहां पे हमारे बारे में कुछ जानकारियां हैं जो पूरी तरह से हर जगह पर नहीं पहुंच पाई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑपरेशंस जब शुरू हुआ, जो जिस फेज में हम आए थे, जहां से हम एक्चुअली जो होने वाले हैं, जहां पे वो शुरू हुआ, उससे पहले ही हम खबर बन गए, या मैं बोलूं हमारी खबर ले ली गई। जो चीजें अगस्त के महीने तक होनी चाहिए थी वो अब हमको अगस्त से पहले करनी पड़ रही है, बड़ी जल्दी में करनी पड़ रही है। हमारे ऑपरेशंस हमको टाइम से पहले लागू करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या आप एक्चुअली सिर्फ एक सर्वे कंपनी है, ये सवाल अगर पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि भाई क्या इश्तिहार पर आधारित आप अपनी राय देना चाहते हो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप प्रोडक्ट सेल में इन्वॉल्व एक कंपनी हो, इसमें से कौन सा जवाब सही है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि भाई हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, उपभोक्ता सशक्ति है, हम कंज्यूमर जो है वो मिलकर बिजनेस को ड्राइव करेंगे, हमारे जेबों में पैसे भी आ गए ना भाई, पैसे भी आ गए, आपने साल भर मेहनत करी है, काम किया है, अब आप कई चीजों को खरीद सकते हैं। तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड है या अपनी राय दे सकते हैं, तो क्या सिर्फ इश्तिहार या फिर ओपिनियन बेस्ड कंपनी है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। ये थोड़े दिन पहले भी सवाल उठाया गया था, बहुत सिंपल सा जवाब है, ये सब का कॉम्बिनेशन, इससे कई ज्यादा चीजें जो अब मैं आपको बताने वाला हूं मिलकर आपके अर्निंग का ऑप्शन बनेगी। सिर्फ एक सर्वे बेस्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास में, या सिर्फ एक पैनल रेफरल ऑप्शन नहीं है आपके पास में, या सिर्फ एक इश्तिहार आधारित ओपिनियन देना
आपके पास ऑप्शन नहीं है इनकम का, आपके पास कई सारे ऑप्शन है इनकम के, उसमें से कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये सारे के सारे आपके पास में या तो हैं या आपके पास कुछ समय में आ जाएंगे, और कोई भी ऑप्शन आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। आज तक आपको किसी ने बोला है कि जाइए और जबरदस्ती करिए कि पैनलिस्ट रिक्रूट करिए? किसी ने बोला था? ये आपकी चॉइस थी। आपको किसी ने जबरदस्ती करी थी कि नहीं भाई आपको अपनी राय देनी पड़ेगी बुधवार को बैठ के शाम को 8:30 बजे? बोला था किसी ने? ये सब चीजें आपके पास ऑप्शनल दी गई। अगर ये ऑप्शन आपके पास में है और आप अपनी इनकम अपना काम करके लेते हैं, तो एक शब्द है जिसने हमको परेशान कर डाला था। कौन सा शब्द है वो? ओके, एक शब्द है जिसने आपको परेशान किया था। मैं बार बार हर सभा में, हर सेमिनार में उस शब्द के खिलाफ आपसे बात करते हुए आया हूं, आपको बोलते हुए आया हूं कि अगर परेशानी कोई क्रिएट कर सकता है, अगर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, तो वो सिर्फ एक शब्द के कारण मार सकते हैं। और आज वही हुआ है, वही हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि पैर पे कुल्हाड़ी मर गई तो काम बंद हो जाएगा। काम तो आपका आगे चल रहा है, काम और भी बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ता जाएगा आगे। कुछ समस्याएं आती हैं, जब आपकी पर्सनल जिंदगियों में समस्या आ सकती हैं। आप देखते हो कई बड़े बड़े छोटे छोटे कामों में समस्या आती है, तो कौन सी बड़ी बात हुई हमारे साथ समस्या आ गई, और ऐसा क्या है जो हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते? हम अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। आशा की किरणें अब आपके सामने फूटने लगी है, होने लगा है ना, कुछ कुछ चेंज दिख रहा है ना आपको, अभी और आता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप महज एक सर्वे बेस्ड कंपनी हो, तो शायद अब आपका जवाब बहुत क्लियर होना चाहिए। हम सिर्फ एक सर्वे बेस्ड कंपनी नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं, और अब हम जानेंगे हम क्या क्या है। आज अगर मैं बात करूं आपसे, आपके पास में खुद ऑप्शन दिया गया है, आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या काम करना है। आपको अगर रेफरल करना है, किसी को स्पीक एशिया के बारे में समझाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझा सकते हैं। नहीं समझाना, बिल्कुल मत समझाइए, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अपनी राय देनी है, आप राय दीजिए। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। इश्तिहार देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। दो एक चीजें और मैं बताऊंगा, अगर वो भी करनी होगी तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ये सारे आपके पास में बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कल को अगर आप एक भी पैनलिस्ट रेफर नहीं करते हैं, या स्पीक एशिया के पास में एक भी नया पैनल रिक्रूट नहीं होता है, क्या यह मॉडल आकर एक जगह रुक जाएगा? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा जवाब है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकम लेने के, अलग अलग जरिए हैं अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए, तो फिर यह मॉडल पैनल के कारण रुक कैसे सकता है? भाई वो आखिरी पैनल है जो स्पीक एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास भी तो 4-5 ऑप्शन होंगे ना इनकम अर्न करने के। हाउ कैन दिस बिजनेस स्टॉप? ये अपने आप में पूरी तरह से एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। इट कैन नेवर स्टॉप। अब ये नहीं रुक सकता, क्योंकि आपके पास मेन ऑपरेशन फेज में ये सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आज अगर आप चाहो कि एक भी फ्रेश पैनल ना रिक्रूट हो, फिर भी काम चलता रहे, काम चलता रहेगा, और हम सब मिलकर इस काम को चलाते रहेंगे। ये जो समस्याएं हमारे साथ में आई हैं, इन समस्याओं के चलते कुछ ऑपरेशंस हमारे ऐसी जगहों पर आकर इस कागार पे आ गए हैं जिनके साथ में हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही। लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि भाई हमको, जैसे आपके साथ में चीजें क्लियर हुई, जब शुरू में आप स्पीक एशिया के साथ में आए थे, आपने हाथ मिलाया था, आपके मन में 10 सवाल थे। आज आपके पास में वो 10 सवालों के जवाब हैं। यही जवाब हमको कई एजेंसीज को देने हैं, जो हम देना शुरू कर चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ में बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर। थोड़ी सी बैंकिंग ऑपरेशन के साथ में गड़बड़ी हुई, जहां पर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चला करता था बैंकिंग का, वो प्रोसेस थोड़ा सा तितर बितर हुआ। उसको वापस लाइन पे लाया जा रहा है, उस प्रोसेस को वापस ठीक किया जा रहा है, उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया जा रहा है। इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। सिंगापुर का बैंक, जिसकी मैं अगर बात करूं, तो वहां पर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, लेकिन ये डिसरप्शन परमानेंट नहीं है। एक बार जैसे आपको चीजें समझ में आई थी, अगर वहां पर भी चीजें समझा दी जाएंगी, सही तरीके से बता दी जाएंगी, तो हमारा ऑपरेशन वापस नॉर्मल रिज्यूम हो सकता है। इसके लिए कई सारे विकल्प, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, कई सारे ऑप्शन पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमें, या मैं बोलूं हमारी रेपुटेशन का एक छोटा सा डेंट भी लगा है। इस डेंट का रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। हम बहुत जल्द इस डेंट से भी बाहर निकल आएंगे। लेकिन एक लेसन हमने सीखा हुआ है, जो पाठ हमने पढ़ लिया है, वो लेसन ये है कि अगर आपके पास कंपनी से कोई कम्युनिकेशन आता है, या फिर कंपनी आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है,
तो प्लीज उस कम्युनिकेशन को एक या दो तरीके से देखिए। आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा आपसे बात करना चाहती है, आप उसको छोड़ के बाकी सब जगह बातचीत कर लेते हो। अगर कोई ईमेल किसी ने लिख के दे दी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो नया है, आप उसको पहले पढ़ते हो, वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते हो। प्लीज आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आ रहा है उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सुनाई देता है उससे प्लीज आंख बंद कर लीजिए, उसको मत मानिए। और अगर आप वेबसाइट की तरफ ध्यान देते रहेंगे, वेबसाइट के कम्युनिकेशंस को पढ़ते रहेंगे, वहां पर जो जानकारियां दी है उसको अच्छे समझते रहेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और ध्यान देने की। बात वहां पे गड़बड़ाती है जब हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो अफवाहें बन जाती है और फिर अफवाह पे इतने जल्दी विश्वास करने लगते हैं कि हर जगह हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर तो अगर पड़ोसी भी आगे पूछेगा ना, भाई साहब क्या हुआ तुम्हारा, तो बोलेगा अभी नाम मत ले यार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वही चीज आप जहां पर दी हुई है सही जगह पे अगर आप जाके देखोगे, आपको ये नौबत कभी नहीं आएगी। एक और बात थी, अब हम बड़ी सोची समझी और सुलझी हुई अप्रोच लेकर काम कर रहे हैं। हर चीज को नाप तोल कर आगे रख रहे हैं, भले ही वो कोई भी एजेंसी हो उसके सामने, ताकि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी बात जो हमारे अगेंस्ट में चली जाए वो हम नहीं करना चाहते। ये अप्रोच थोड़े ही समय में हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगी। कई जगहों पे हमने रिजल्ट लेना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में ये प्रोसेस और फास्ट और स्पीड अप हो जाएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके सामने हमारे रिप्रेजेंटेशन शुरू हो चुके हैं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमने क्या सोचा हुआ था, एक्चुअली हमारी इमेज क्या है, क्या हम महज एक सर्वे वाली कंपनी है या फिर इससे आगे भी हम सोच चुके हैं, या किस किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग एजेंसीज में डिस्कस होना शुरू हो गई है। इसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला रास्ता जो हमने अपनाया है, चूंकि हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ी सी बाधाएं हैं, इसलिए आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपने पे आउट रिक्वेस्ट के लिए या बैंकिंग रिक्वेस्ट के लिए डाले थे, वो आपके ई वॉलेट में वापस दे दिए गए हैं। उसका एक कारण है, ऐसा क्यों किया गया, उसका एक कारण है, चूंकि अभी आपके पास में कुछ समय के लिए पे आउट के ऑप्शंस उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे पहले अवेलेबल हुआ करते थे। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से दूसरे काम कर सकते हैं। जो काम आपने वैसे भी फ्यूचर में करने थे, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया गया उस प्रोसेस को। मैं बताता हूं आपको, आपके शॉपिंग ई वॉलेट जितने भी हैं